नमस्कार दोस्तों, जियो जो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं DXF फाइल को आर्टकैम में कैसे इंपोर्ट करते हैं और DXF फाइल इंपोर्ट करने के टाइम में हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और उसका सोल्यूशन हम कैसे निकालें, वो देखने के लिए आज हम लोग ये वीडियो बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला था, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जियो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन में क्लिक करने के बाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। और रिलेटेड चैनल में और एक हमारा चैनल है ER कैडकैम CNC। ये जो हमारे छोटे ब्रदर है उनका चैनल है, वो भी कैडकैम डिज़ाइन का काम करते हैं। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, एस्पायर में डिज़ाइन बनाते हैं और ब्लेंडर में काम करते हैं। तो आपको अगर उनका चैनल भी अच्छा लगा तो आप उनके ऊपर लाइक करते हैं। चलो, हमारा आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है DXF फाइल का। तो DXF फाइल हम कोरल से लेके आर्टकैम में कैसे इंपोर्ट करते हैं और साइज़ बाय साइज़ से कैसे इंपोर्ट करना है और उसके इंपोर्ट करने के टाइम में अगर कुछ इशू आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग कोरल को ओपन कर लेते हैं। जो भी हमारे पास DXF फाइल है वो कोरल में हम लोग ओपन कर लेते हैं, या कोरल की जो भी कोई भी फाइल हो। तो हम लोग, मेरे पास एक रेडीमेड ऑलरेडी एक फ़ाइल है, तो मैं पहले वो फाइल को कोरल ड्रॉ में ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास कोरल 2018 है, तो इसके अंदर वो फाइल को ओपन कर लेता हूँ मैं। थोड़ा ओपन होने के लिए टाइम लग सकता है क्योंकि सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना सिस्टम कैसे है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्योंकि ये DXF फाइल था, इसकी वजह से वो थोड़ा सा ऑप्शन पूछ लिया। अभी ये CDR की फ़ाइल है, ठीक है। हमने कोरल में मेहनत करके फ़ाइल को बनाया। ये फ़ाइल की जो साइज़ है वो यहाँ पे इंचेस में है, ठीक है। तो इंचेस में तो फाइल की साइज़ हम लोग एक पर्टिकुलर इंच में बना लेते हैं क्योंकि वो साइज़ हमें याद रहे। तो ये है 6 इंच बाय 8 इंच नॉर्मली है, तो हम इसको नॉर्मली हम कर लेते हैं 6 इंच बाय 8 इंच ही कर लेते हैं क्योंकि हमको वहाँ पे इंपोर्ट करना है तो फिर इजी रहेगा, ठीक है। तो हमने इसको इंचेस में बना लिया। तो यहाँ पे आप इसको इंचेस में बना सकते हैं, MM में बना सकते हैं। आपको जो फॉर्मेट में एक्सपोर्ट चाहिए वो फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन हमने अभी फ़िलहाल ये रेडीमेड फाइल है तो ज़्यादा कुछ नहीं करते, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो अभी एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, हमने कोरल में उसको ओपन कर लिया। अभी देखते हैं उसको कोरल में ओपन करने के बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लोग उसको कंट्रोल E दबाएंगे, शॉर्टकट है कंट्रोल E। कंट्रोल E दबाने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वो एक्सपोर्ट करने के टाइम में पूछेगा आपको एक्सपोर्ट कौन से फॉर्मेट में करना है। हम तो DXF फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग DXF फॉर्मेट, यहाँ पे DXF, वो फाइल का नाम सैम्पल, ठीक है, सैम्पल। उसके बाद में यहाँ पे पूछता है ओनली सिलेक्टेड, सिलेक्टेड पूछता है, या सिलेक्टर अगर अनटिक करते तो जितना भी हमारे पेज पे बने हुए, पेज के बाहर बने, सब एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अगर हम ओनली सिलेक्टेड पे क्लिक करते तो ओनली सिलेक्टेड एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो हमें सिलेक्टेड चाहिए तो हम वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के टाइम ये पूछेगा एक्सपोर्ट वर्जन। तो एक्सपोर्ट वर्जन हमेशा AutoCAD 2007 टू 2018 का रखना है क्योंकि हमारा जो आर्टकैम है वो सपोर्ट कर सके, ठीक है। एक्सपोर्ट यूनिट मिलीमीटर रहेगा, ठीक है। अभी हमने इंचेस में इसको बनाया था लेकिन एक्सपोर्ट यूनिट इसका मिलीमीटर है और यहाँ पे भी मिलीमीटर हमें रखना ही है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट एज कर्व या ऐसा ही रखना है, एक्सपोर्ट बिटमैप एज JPG यही रखना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ इसको एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आराम से एक्सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सैम्पल नाम से एक्सपोर्ट हो गया। वो DXF का जो ये है थंबनेल है वो नहीं दिखेगा अपने को क्योंकि मेरे पास, मैंने AutoCAD इंस्टॉल नहीं किया, इसकी वजह से वो दिखेगा नहीं। लेकिन वो कोरल के ही इसमें शो करेगा, ये DXF फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। तो पहले उसके बाद में हम लोग क्या कर लेते हैं, आर्टकैम को ओपन कर लेते हैं। तो आर्टकैम हमारा ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी एक साइज़ लेते हैं 1000 mm बाई 1000 mm की, ठीक है। 1000 mm बाई 1000 mm का हम वर्क एरिया ले लेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। अभी इसके अंदर इंपोर्ट करने की दो तरीके हैं फाइल को, DXF फाइल को। एक तो डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं और इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट करके देखेंगे। इंपोर्ट करने के बाद में आपको डायरेक्टली ओपन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है ये 3D व्यू है, 3D व्यू का हमें काम नहीं है, हम जाएंगे 2D व्यू पे। और 2D व्यू पे जाने के बाद इसको हम लोग देखेंगे, वाइट कलर में दिखता है 2D व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर में जाएंगे, वेक्टर पे क्लिक किया,
बाद में हम जाएंगे यहाँ पे इंपोर्ट। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद इंपोर्ट का डायलॉग ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा ऑल सपोर्टेड फाइल, ठीक है। तो ऑल सपोर्टेड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा आपको, देखिए AI EPS PDF DXF ड्राइंग फाइल पिक DGK और ऑल फाइल। तो हम लोग हमें क्या करना है, DXF इंपोर्ट करना है। तो DXF पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो DXF है ये सैम्पल नाम का, तो इसको हम सिलेक्ट करके इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के टाइम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा एक्सचेंज होता है आर्टकैम का, तो उसको वो फाइल को रीड करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। रीड करने के बाद में फाइल डायरेक्टली इंपोर्ट हो जाती है। यहाँ पे फाइल इंपोर्ट होने के टाइम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि लोग देखते नहीं कि एक्चुअली इंपोर्ट हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डायलॉग बॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली ओके कर देते, बाद में वो इमेज जो भी हम लोग डाटा इंपोर्ट करते हैं वो सही तरह से इंपोर्ट नहीं होता, ठीक है। तो अभी हमने यूनिट उसका जो कोरल ड्रॉ से लिया था वो में लिया था, तो यहाँ पे भी इंपोर्ट हम में ही करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, और साइज़ ऑफ जो पोजीशन दी गई है, ठीक है। और उसके बाद में ये साइज़ एंड पोजीशन है दोनों में, इतनी विड्थ है और इतनी हाइट है, ये हो गई डिज़ाइन की हाइट। उसके बाद में नीचे जो दिया है मिनिमम जो दिया गया है वो एक्स है, एक्स के साइज़ के, कौन से एक्स के साइज़ पे खड़ा है, कौन से वाई के साइज़ पे खड़ा है, ये सब दिया गया है। तो यहाँ पे टिक हमेशा रखना है सेंटर इन द मॉडल, ठीक है। ये टिक हमेशा रखना है, अगर हम लोग टिक नहीं रखते तो मॉडल सेंटर में पेस्ट नहीं होगा। तो मॉडल ऑफ द सेंटर हमेशा रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल ऑफ द सेंटर हम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद में में, और उसके बाद में उसका टॉलरेंस है 0.01 ही रखेंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिकली रीजन वेक्टर रखेंगे और उसको ओके कर दें। ओके करने के बाद वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में आ जाएगा। तो अभी इसकी साइज़ जो है में है, अगर इसकी साइज़ हमें देखना है इंचेस में क्या रहेगी, तो ये देखो 8/6 इंचेस बराबर है, जैसे हमने कोरल में लिया था। एक बार कोरल में आपको दिखा देता हूँ, ये आप देखिए 8/6 मतलब 6/8 है। इस तरह से इसको अगर नीचे करते तो यहाँ पे भी देखिए उतना हमें दिखाई देगा। तो हम इसको कर देते, उसको कैंसिल कर देते, ठीक है। ये हो गया एक एक्सपोर्ट इनपुट का तरीका, ठीक है। दूसरा एक तरीका हो गया, इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरा एक तरीका हो गया, आप डायरेक्टली भी उसको ओपन करवा सकते हैं। ऐसे ही राइट बटन क्लिक किया और ओपन कर दिया, और ओपन विथ आर्टकैम प्रोसेस मॉनिटर से अगर आप ओपन करते हैं तो वो डायरेक्टली आर्टकैम में ओपन हो जाएगा। तो आर्टकैम 2018 अपना ओपन हो रहा है, उसके अंदर डायरेक्टली आपकी जो फाइल है DXF फाइल, वो साइज़ के हिसाब से डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। लेकिन वो जब भी ओपन हो जाएगी तभी भी अपने को साइज़ इन्फॉर्म करेगा कि आपका मटेरियल साइज़ कितना है, क्या है, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अभी ये ओपन हो जाएगा, उसके बाद में उसका एक डॉलर बॉक्स ओपन दिखाएगा कि वो साइज़ मेंशन करेगा हमें कि इतनी साइज़ है, वो साइज़ के हिसाब से हमें उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे भी वही होएगा, लोडिंग मैन्युफैक्चरिंग डाटा एक्सचेंज। ये जो आर्टकैम का मेन कमांड होता है, इसको हम कभी भी अनइंस्टॉल नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं, बाद में वो बड़ी प्रॉब्लम करता है। अभी ये हमारा न्यू मॉडल का डायामीटर ओपन हो गया। अभी ये डायामीटर इस हिसाब से ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए साइज़ ऑटोमेटिकली मेंशन की गई, मेंशन इसलिए की गई क्योंकि जो DXF डायरेक्टली हमने ओपन विथ आर्टकैम की थी उसकी साइज़ है। इंचेस में अगर करते हैं तो देखिए यहाँ पे लगभग 5.999 मतलब 6 इंच है, 6 इंच बाय 8 इंच है, ठीक है। हम लोग इंच में रखते हैं और इसको ओके करते हैं। ओके करने के बाद ये भी आर्टकैम में उसी तरह से ओपन हो जाएगी। लेकिन पहले जो था हमने ओपन किया था वो हमारा मॉडल साइज़ डिफाइन थी, उसके बाद में हमने अलग से उसको इंपोर्ट किया था। अभी क्या ये क्या हो गया, इसके साइज़ के हिसाब से इंपोर्ट हो गया। तो जब ये इनके साइज़ के हिसाब से इंपोर्ट होता है ना, तो मॉडल की साइज़ उतनी ही रहती है। मॉडल की साइज़ चाहे तो हम बढ़ा भी सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही इंपोर्टेड फाइल आपको डायलॉग बॉक्स पूछा जाएगा, ये साइज़ दिखा जाएगी, विड्थ एंड हाइट कितनी है, और ये कहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, सेंटर में है, में है। इसको हम ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद यहाँ पे इस तरह से ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो इसके भी हम साइज़ अगर चेक करते हैं ट्रांसफॉर्म में जाके, अगर देखते हैं इसके साइज़, तो ये ट्रांसफॉर्म में जाके 6 इंच बाय 8 इंच अपने को दिखाएगा। तो ये एक तरीका हो गया, और एक दूसरा तरीका मैंने दिखाया था ये वाला। तो ये वाले में फिर से मैं आपको बताता हूँ, वेक्टर में जाके जब भी हम इंपोर्ट करते हैं उसके, तो उसके कितने ऑप्शन हैं। मुझे पता है ये मेथड इतना हार्ड नहीं है। ये जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का तरीका है बहुत लोगों को पता है, कि ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, पता है
कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे खासे आदमी जो अब उनको समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ से अगर कोई टिक हट गई तो उनको भी एक्चुअल में समझ में नहीं आता कि वो पेस्ट कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर मॉडल अगर हट गया और ओके कर दिया तो मॉडल यहाँ पे ही आएगा, मॉडल के सेंटर में नहीं आएगा। फिर उसको सिलेक्ट करके वापस F9 करके सेंटर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मसला हो गया, इसको निकाल देते हैं। तो बाद में इसको वापस इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के टाइम में फिर से वही फाइल को हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो mm में हो रहा है, मॉडल ऑफ सेंटर कर देते हैं और इंचेस में करते हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद देखिए इंचेस में जब भी हम करते हैं तो उसकी साइज़ बड़ी हो जाती है, क्योंकि क्या साइज़ इसलिए बड़ी होगी क्योंकि हमने यूनिट एक्सपोर्ट किया था में और हम वही यूनिट को इंपोर्ट कर रहे हैं इंच में, इसकी वजह से इसका साइज़ बड़ा हो गया। जब भी हम लोग उधर से परफेक्ट साइज़ यहाँ पे लाना चाहते हैं तो जो यूनिट में हमने एक्सपोर्ट किया है तो वही यूनिट में उसको इंपोर्ट करना है। यहाँ पे देखो कंट्रोल ई करता हूँ मैं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट कंट्रोल ई करने के बाद यहाँ पे देखिए फाइल एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे देखिए उसका यूनिट दिखाएगा हमें, यहाँ पे मिलीमीटर यूनिट दिखा रहा है। तो हमने मिलीमीटर यूनिट यहाँ पे कोरल में दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी जो इनपुट यूनिट है वो ही रखना है। वेक्टर में गए इंपोर्ट किया तो यहाँ पे भी सैंपल है फाइल का नाम, और यहाँ पे भी देखो यूनिट जो है वो हमें ही रखना है। फिर बाद में उसको ओके कर देना है, वो तभी वो सेंटर में ओपन हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ी साइज़ आएगी अगर इंचेस में इंपोर्ट करते तो। ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बहुत लोग बोलते हैं यार ये तो बहुत सारी इजी बात है, सर क्यों समझा रहा है। आपके लिए इजीली बात है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनके लिए तो भाई बड़ी हार्ड की बात है ना। तो कभी कभी बंदे ऐसे, कभी कभी हम भी फंस जाते हैं ऐसे कि यार फाइल ऐसी की इनपुट हो रही है, सही तरह से इनपुट हो रही है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है वो आदमी को समझ में नहीं आते हैं। ये हो गया डी एक्सपोर्ट इनपुट का तरीका। दूसरा, बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास PDF फाइल है और PDF फाइल को हमें इंपोर्ट करना है। तो PDF फाइल को हम कोरल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं PDF को। यहाँ पे देखो मेरा PDF बना होगा एक, तो यहाँ पे ये PDF है, तो ये PDF को अगर लेता हूँ मैं डायरेक्टली कोरल में भी उसको हम ये करवा सकते हैं, इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे कोरल में भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें कोरल में इंपोर्ट नहीं करना, हमें उसको डायरेक्टली आर्टकैम में ही इंपोर्ट करना है। यहाँ पे कोरल में जब भी इंपोर्ट हो गया वो ये कोरल में भी इंपोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसको हमें कोरल में यूज़ नहीं करना, हमें इसको करना है इंपोर्ट डायरेक्टली आर्टकैम में। तो इसको आर्टकैम में कैसे इंपोर्ट करें डायरेक्टली, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके फिर से वेक्टर इंपोर्ट, और मैंने जो नीचे बताया था आपको एक्सटेंशन उसके, तो यहाँ पे जो ऑटोकैड फाइल है यहाँ पे क्लिक करके PDF पे सिलेक्ट करना है और PDF हमें सिलेक्ट करना है और ये, और इसको ओपन करना है। जब भी ओपन करते हैं, पहले हमने जब भी इंपोर्ट किया वो पिंक कलर में था क्योंकि वो अनग्रुप था। अभी ये PDF फाइल है तो इसको इंपोर्ट किया तो ये ग्रुप फॉर्मेट में आ गई। तो ग्रुप फॉर्मेट में आने के बाद ये देखिए उसकी जो बॉर्डर है बॉर्डर भी हमें वो शो करेगी। तो फिर से मैं करके दिखाता हूँ एक बार। यहाँ पे गए वेक्टर इंपोर्ट, तो यहाँ पे PDF ऑलरेडी सिलेक्ट है हमारा, तो PDF को सिलेक्ट किया, ओपन किया। लेकिन जब भी हमने PDF को इंपोर्ट किया तो उसने हमें ना साइज़ पूछा ना कुछ पूछा, डायरेक्टली डायमेंशन ना पूछते ही डायरेक्टली वो इंपोर्ट हो गया। तो यहाँ पे ही बड़ी बात होती है, तो उसको स्केलिंग के हिसाब से कैसे लाए। तो जो PDF में हमारा स्केलिंग अगर लिखा हो तो उसके हिसाब से भी हम स्केल करवा सकते हैं उसको। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली अगर आपको स्केलिंग पता है तो उसके हिसाब से आप स्केल करवा सकते हैं उसके। लेकिन जो PDF में स्केल रहेगा वही स्केल के हिसाब से यहाँ पे वो इनपुट होगी। अगर इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखो 8 इंच बाय 6 इंच का ये लगभग। ठीक है, लेकिन ये ब्लू कलर में इसलिए दिख रहा है कि ये एक ग्रुप है। इस पर F9 करते हैं, F9। कभी कभी क्या होता है ना, तो ये तो नॉर्मल था फाइल जो था ये 6 इंच बाय 8 इंच का था। ठीक है, ये तो परफेक्टली स्केलिंग के हिसाब से इनपुट हो गया। लेकिन जो हमारी ड्राइंग जो बड़ी होती है तो इतनी बड़ी ड्राइंग PDF में नहीं बैठती। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको स्केल करके ऊपर डायमेंशन डाल के फिर उसको PDF में बना देते हैं उसका, फिर उसको हमें इंपोर्ट करके बड़ा करना पड़ता है।
वो टाइम में वो डायमेंशन की साइज़ जो ऊपर लिखी होती है वो हमें डाल के उसको बड़ा करना पड़ता है। तो इसको हम लोग पहले अनग्रुप करेंगे, कंट्रोल यू अनग्रुप कर दिया, बाद में बॉर्डर हटा देंगे और बाद में इसको सिलेक्ट करके अगर आपको साइज़ बड़ी चाहिए 1000 बाई 1000 की चाहिए तो हम इसकी हाइट 1000 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके इसकी हाइट हमने 1000 कर दी और अप्लाई कर देते हैं। इसके हिसाब से ये ओपन हो गई। ठीक है, ये साइज़ इसके अंदर बन गई। तो इसके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये वेक्टर एकदम फाइल ही क्लियर है, क्योंकि ये जो कोरल की फाइल है इससे मैंने एक्सपोर्ट की थी उसको। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी उसको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब यही था कि बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किए थे कि जब भी हम DXF फाइल इंपोर्ट करते हैं वो टाइम भी इंपोर्ट होती नहीं, क्योंकि इंपोर्ट ना होने की वजह ये होती है, एक तो हम हायर वर्जन करते हैं, हमारा 2018 ArcCam है। ठीक है, और ये DXF फाइल 13 तक ही सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हमें 2007 के ऊपर का मॉडल रखना है, 13 के नीचे तक रखना है, तो वो फाइल यदि यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। अगर ये 2018 का मॉडल है और आपने DXF फाइल अगर AutoCAD से अगर एक्सपोर्ट करते हो और उसको 2018 या 2017 रख दिया तो ये ArcCam 2018 सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, हमेशा यह बात जहन में रखना है एक्सपोर्ट करने के टाइम में। तो ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका था कि जो भी फाइल है उसको ArcCam में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से एक तरीका है, अगर ये फाइल है ArcCam की 18 में फाइल बनी हुई है, ठीक है, 2D फाइल है और ये आपको एक्सपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे भी वेक्टर में जाके पूरा सिलेक्ट करके वेक्टर में भी जाके यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो एक्सपोर्ट में जाके आप उसको हर तरीके से ये DG की फाइल है इसमें भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2-3 तरह के फॉर्मेट में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिए EPS फॉर्मेट, PDF फॉर्मेट और उसके बाद में SVG फॉर्मेट और यहाँ पे DXF फॉर्मेट भी दिया है, इसके अंदर आप उसको एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं। तो एक्सपोर्ट करवा के बाद में आप 2008 और 2007 2009 में भी ये फाइल को आप इंपोर्ट करवा सकते हैं, वेक्टर फाइल को। आई होप दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा कि DXF फाइल को ArcCam में कैसे इंपोर्ट करते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, ये कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन रिवीजन इसके लिए किया था। बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर हमें इंपोर्टिंग के टाइम में, सॉरी एक्सपोर्टिंग के टाइम नहीं, इंपोर्टिंग के टाइम में प्रॉब्लम आती है, तो वो एक बार वो हमें डिटेल में बता देना। एंड जब भी हम लोग पेस्ट करते हैं फाइल को तो वो मटेरियल के बाहर भी पेस्ट हो जाती है, वो सेंटर में पेस्ट होनी चाहिए। तो इसकी वजह से मैंने ये पूरा ट्यूटोरियल उसके लिए बनाया है। आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ GH Zone चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।